अफगान हुकाम के साथ अच्छे माहौल में नशिस्त हुई। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी मुतमईन यकीन दिलाया, पाकिस्तान मुश्किल घड़ी में अफगानिस्तान के साथ खड़ा है। आइंदा चंद रोज में अफगान वफ्द पाकिस्तान आएगा। अफगान अबूरी हुकूमत के वज़ीर आज़म समेत अफगान तालिबान क़यादत से मुलाकातें की। अफगान हुकाम के साथ तवील और मुफीद नशिस्त रही। अफगान क़यादत मुश्किल वक्त में साथ देने पर पाकिस्तान के ताउन को सराहा। बाजौड़ में ऑपरेशन के दौरान बारूदी सुरंग का धमाका, 4 सिक्योरिटी एहलकार शहीद। ISPR के मुताबिक शोहदा में FC के 2 जवान और 2 पुलिस एहलकार शामिल। सिक्योरिटी फोर्सेज ने पुलिस के हमरा रात गए ऑपरेशन किया। इलाके में दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का सिक्योरिटी एहलकारों की शहादत पर इजहार अफसोस। सुप्रीम कोर्ट ने पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह की जमानत मंजूर कर ली। 1 करोड़ रुपए की जमानती मचल जमा कराने का हुक्म। खुर्शीद शाह का नाम ECL में रहेगा। वो ECL से नाम निकालने के लिए एहतसाब अदालत से रुजू कर सकते हैं। पीपल्स पार्टी किसी के इशारे पर नहीं चलती। पीपल्स पार्टी अवामी ख्वाहिशात पर चलती है। कमर जमान कायरा कहते हैं, पाकिस्तान की बका का रास्ता आईन और कानून का इत्तबा है। खुर्शीद शाह को जुर्म की सजा नहीं मिल रही, उन्हें पीपल्स पार्टी से वफा की सजा मिली। अदालत उज़्मा के शुक्रगुजार हैं कि सैयद खुर्शीद शाह को जमानत दी गई है। PDM का जुमे को मुल्क भर में महंगाई के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे का ऐलान। लाहौर, पेशावर, सरगोदा, खुशाब, मियांवाली, भक्कर, झंग, जोहराबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में शेड्यूल जारी। मरियम औरंगजेब के मुताबिक लाहौर में जैन मंदिर चौक से नमाज जुमा के बाद एहतजाजी जुलूस का आगाज होगा। PDM के एहतजाज की वजह महंगाई का एटम बम है। नून लीगी रहनुमा एहसन इकबाल की हुकूमत पर कड़ी तनकीद, कहते हैं CPEC कौमी मंसूबा है, इसको मुतनाज़ा नहीं बनाना चाहिए। हमें दूसरी मंडियों से अपने आप को ज्यादा पुरकशिश बनाना है। बैनुल-अक़वामी सरमायादार पुरकशिश मंडियों में जाता है। उम्मीद है हुकूमत नामुकम्मल इकोनॉमिक जोन्स का इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल करेगी। CPEC को किसी भी तनाज़े से बालातर रखना चाहिए। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, अपोजिशन ने नवंबर और दिसंबर में एहतजाज का वतीरा बना लिया। सियासी मुखालिफिन जुमा के रहे हैं। अपोजिशन ने कानून को हाथ में लिया तो एक्शन होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान अपनी मुद्दत पूरी करेंगे। इमरान खान की क़यादत में महंगाई के जिन को बोतल में बंद करेंगे। फ्रांस के सफीर को निकालने का मतलब यूरोपीय यूनियन से ताल्लुकात खराब करना है। महंगाई में इजाफे की वजह से अवाम तकलीफ में है। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने कहा, चंद माह से हुकूमत के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। खातून अव्वल को बार बार तनकीद का निशाना बनाया जाता है। इमरान खान के साथ कोई इख्तलाफ है तो तनकीद करें। शहबाज शरीफ की फैमिली के खिलाफ कभी कोई बात नहीं की। हमने कलसूम नवाज की जात पर कभी बात नहीं की। खातून अव्वल पर बगैर सोचे समझे तनकीद की जाती है। वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर दाखिला शेख रशीद की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुल्क में अमन अमान और सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। मुलाकात में अफगानिस्तान की सूरत हाल पर भी तफसीली गुफ्तगू हुई। रावलपिंडी में नाला लई समेत दीगर तरक्याती मनसूबों में पेशरफ्त पर भी गुफ्तगू की गई। वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का मामला। BAP और अपोजिशन अरकान ने स्पीकर बलोचिस्तान असम्बली की रहायशगाह पर पनाह ले ली। वज़ीर आला बलोचिस्तान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद असम्बली में पेश कर दी गई। राय शुमारी 25 अक्टूबर को होगी। चश्मा राइट बैंक कैनाल की तामीर समाजी और मुआशी तरक्की के लिए एक हकीकी गेम चेंजर साबित होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का दावा का मंसूबा KP में 3 लाख एकड़ बंजर जमीन को सैराब करेगा। मंसूबा खित्ते में ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को भी यकीनी बनाएगा। वज़ीर आज़म की हुकाम को कॉरपोरेट फार्मिंग को फ़रोग़ देने के लिए मौसर इक़दामात की हिदायत।
कराची के शहरियों के लिए अच्छी खबर, ग्रीन लाइन मंसूबे की मजीद 40 बसें शहर कायद पहुंच गई। मेगा प्रोजेक्ट के लिए ग्रीन लाइन बसों की तादाद 80 हो गई। लाहौर मुल्तान रोड पर वाक़ई जूस बनाने वाली फैक्ट्री का बॉयलर फट गया। फैक्ट्री में आती जदगी से एक शख्स जाँ बहक, एक झुलस कर शदीद जख्मी। बॉयलर धमाके की सीसीटीवी भी मंजर आम पर आ गई। आजाद कश्मीर में अफसोसनाक वाकया, 2 मुख्तलिफ हादसात में 3 बच्चों समेत 6 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। जिला 8 मुकाम पर बस दरिया नीलम में जा गिरी। दूसरी तरफ रावलाकोट में स्कूल वैन खाई में गिरने से 3 बच्चे जाँ बहक हो गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ नून लीग की इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत। अदालत ने दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत, सेक्रेटरी सेनेट और कौमी असम्बली को नोटिस जारी कर दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को भी आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। सेक्रेटरी कौमी असम्बली, सेक्रेटरी सेनेट, सेक्रेटरी कानून को नोटिस जारी। केस की समाअत 3 हफ्ते तक के लिए मुलतवी। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं सितंबर में बिजली की पैदावार में 7% इजाफा हुआ, जो गुज़श्ता साल सितंबर की निस्बत ज्यादा है। बिजली की पैदावार में इजाफा मजबूत मुआशी इस्तेहकाम की अलामत है। पहले ही बड़े पैमाने पर पैदावार और बरामदात में इजाफा देखा गया। गन्ने और कपास की फसल की पैदावार से मुतालिक इब्तदाई रिपोर्ट्स भी बहुत मुस्बत हैं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार कहते हैं हुकूमत के मौसर इक़दाम के नताइज जल्द सामने आएंगे। महंगाई पर काबू पाने के लिए तमाम इंतजामी इक़दाम उठा रहे हैं। ओपोजिशन प्रोपेगेंडा करके अवाम को गुमराह नहीं कर सकती। ओपोजिशन अनासिर ने पहले कोरोना पर पॉइंट स्कोरिंग करने की नाकाम कोशिश की। ओपोजिशन को सबसे पहले अपने लीडरों की करप्शन के खिलाफ एहतजाज करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने वफाकी वजीर रेलवे आजम सवाती को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि आजम सवाती 26 अक्टूबर को पेश होकर शो कॉज का जवाब दें। वजीर रेलवे सेनेटर आजम सवाती सेनेट की कायमा कमेटी बराए पार्लिमानी अमूर के इजलास में इलेक्शन कमीशन पर बरस पड़े थे। डेंगू के वार जारी। डेंगू के अब तक 8000 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। जो पहले नजर आता था उसको फोगिंग कहा जाता था। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर ने कहा फोगिंग सिर्फ 2 मिनट तक असरअंदाज रहता था। इसके बहुत से नुकसान हैं और लोगों के फेफड़े मुतासर होने का खतरा रहता है। कोरोना के तनाजुर में भी ये धुआं मार पॉलिसी ना चलाने का फैसला किया गया। पाकिस्तान में कोरोना का जोर टूटने लगा। कोरोना वायरस से 16 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 28,328 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 12,66,826 हो गई। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 2% से कम रही। 24 घंटे के दौरान 44,334 कोरोना टेस्ट किए गए। दुनिया भर में कोरोना से 49,37,000 हलाकतें, 24 करोड़ 28 लाख मरीज। अमेरिका में 7,51,811, भारत में 4,52,844 अमवात, रूस में 2,26,353, फ्रांस में 1,17,376, बरतानिया में 1,39,031, मैक्सिको में 2,85,347 और थाईलैंड में 18,559 अमवात हो चुकी। मुल्क भर में डेंगू के वार जारी हैं। पेशावर, लाहौर, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में डेंगू के मजीद केसेस सामने आ गए। पेशावर में 24 घंटे के दौरान डेंगू के 438 नए केसेस सामने आए, जबकि इस्लामाबाद में डेंगू से मजीद 107 अफराद बीमार हो गए। लाहौर में 332 अफराद डेंगू मच्छर का निशाना बने। पेरिस में FATF के इजलास का दूसरा रोज पाकिस्तान की कारकर्दगी रिपोर्ट का भी जायजा लिया गया। इजलास में जराइम और दहशतगर्दी के मालियाती मामलात के खिलाफ आलमी कार्रवाई मजबूत बनाने पर भी तबादला ख्याल। पाकिस्तान 27 नुकाती एक्शन प्लान में से 26 पर पहले ही अमल कर चुका।
गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान रजा बाकर कहते हैं कि IMF के साथ की गई डील सबके सामने आएगी। कोई ऐसी डील नहीं की जाएगी जिससे मुल्क की मईशत को मजीद नुकसान हो। उन्होंने कहा कि FATF की 27 में से 26 शराइत पूरी कर दी हैं। पाकिस्तान जल्द ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा। GSP प्लस स्टेटस में तोसी के मामले पर गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ब्रसल्स, हंगरी, इटली समेत दीगर ममालिक का दौरा मुकम्मल करके वापस वतन पहुंच गए। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने दौरा यूरोप के दौरान यूरोपीय पार्लियामेंट के 4 नायब सदूर समेत 30 से ज्यादा अरकान यूरोपीय पार्लियामेंट से मुलाकात की। चौधरी सरवर इटली के अरकान असम्बली और सेनेटर्स, हंगरी के वज़ीर ज़राअत और दफ्तर खारजा के नुमाइंदों से भी मिले। हिंदुओं की जानिब से कुरान पाक की बेहुरमती करने पर बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर हिंदू मुस्लिम फसादात फूट पड़े। मुश्तिल अफराद ने कई मंदिरों को आग लगा दी। 2 हिंदुओं समेत 6 अफराद जहन्नुम वासिल कर दिए गए। चिली में पुरतशद्दुद मुजाहरे, 2 अफराद हलाक, 60 जख्मी हो गए, 450 को गिरफ्तार कर लिया गया। T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप का पहला मरहला जोरों शोर से जारी। नामीबिया की टीम ने नीदरलैंड को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। और भारतीय अदाकार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत की दरख्वास्त एक बार फिर मुस्तरद। मुंबई के हाई कोर्ट से रुजू करने का फैसला।